बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर महीने सुनते हैं आप कि इस किताब का नाम तबलीग दीन है। तबलीग दीन के क्या माना? दूसरों तक दीन पहुंचाना। ये किताब सुनाकर तबलीग दीन का फरीज़ा अदा किया जाता है और दूसरों तक दीन पहुंचाया जाता है। ये किताब इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैह की है। इसका असल नाम अर्बईन है और तर्जमे का नाम तबलीग दीन है। इसमें 10 चीज़ें तो उसूली तौर पर ईमान और अक़ीदे के मुताल्लिक़ बयान की गई हैं और 10 इबादात का बयान है और 10 बुरे अखलाक का बयान है। यूँ कहो कुफ्र की सिफ़ात और काफिरों के अखलाक का बयान है और 10 अच्छे अखलाक का बयान है। ईमानी सिफ़ात और ईमानी अखलाक का बयान है। इस तरह ये 40 चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम अर्बईन है। ये जो कुफ्र की सिफ़ात कहिए या बुरे अखलाक और बुरी आदतें कहिए, ये गुनाहों की जड़ है। सब गुनाह उन्हीं की बिना पर होते हैं। ये गुनाहों का बीज है। सब गुनाह उन्हीं का फल है। अगर आदमी इन बुरी आदतों को छोड़ दे तो गुनाह सब छूट जाए और गुनाहों का छोड़ना बड़ा आसान हो जाए। इसी तरह दोस्तों, ये 10 अच्छी आदतें, 10 ईमानी सिफ़ात और 10 ईमानी अखलाक, ये तमाम अमाल सालिहा नेक कामों का बीज हैं। तमाम नेक आमाल इन्हीं की बिना पर सादिर होते हैं और ये जड़ है नेक आमाल की। नेक आमाल इन्हीं की शाख है। उन 10 अखलाक हमीदा, अखलाक हसना में से आज बयान हो रहा है ज़ुहद का। ज़ुहद के माने ये ख़ुद बयान करेंगे, ख़ुद बताएंगे। लेकिन पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं बता देता हूँ जिससे फिर किताब का समझना आसान हो जाए। ज़ुहद के माना आते हैं बेरग़बती, और यहाँ ज़ुहद का मतलब होता है दुनिया से बेरग़बती। और दुनिया से बेरग़बती इसकी एक हद है, हद। इन अल्फाज से बाद औक़ात आदमी को शुबा पैदा हो जाता है, बल्कि गलती में मुब्तला और गलत अमल में मुब्तला हो जाता है। इसलिए यूँ कहो कि आखिरत की नेमतों के मुकाबले में ईमानी अमाल, ईमानी अखलाक, इनके मुकाबले में वो दुनिया की नेमतों को हक़ीर और कमतर समझें। दुनिया की नेमतों के मुकाबले में आखिरत की नेमतों को तरजीह दे, उनको ज़्यादा अच्छा समझें। इसी तरीके से ईमान और ईमानी अमाल और ईमानी अखलाक को इन दुनियावी निअमतों पर, दुनियावी साथ व सामान पर तरजीह दे और
उसको अच्छा समझे। देखो दोस्तों, इसका नतीजा ये होगा, इसका असर हमारी ज़िंदगी में ये होगा कि अगर कोई शख्स दुनियावी नेमतों से महरूम हो और ईमान और आमाल सालिहा जिसको हम तक़वा कहते हैं वो उसके पास हो, ये तो वो अपने को बदनसीब नहीं समझने का, और वो गुनाह करके अल्लाह की नाफरमानियाँ करके इस दुनिया को हासिल नहीं करेगा, और वो अपनी ज़्यादा काबिलियत, अपनी ज़्यादा मेहनत आखिरत की नेमतों में खर्च करेगा, अपनी ज़्यादा मेहनत ईमान और अमाल में लगाएगा। इस ज़ुहद का ये असर हो। और दोस्तों, इसके बिलमुकाबिल है जिसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत। ये एक बुरी आदत है। इसका असर यह है जो एक हदीस पाक में बयान किया गया है, हुब्बुद दुनिया रअस कुल्ली खतीआ, कि दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ और बुनियाद है। अब समझो आप, ज़ुहद एक ईमानी सिफत है और इसका होना कितना ज़रूरी है। अगर ज़ुहद नहीं होगा तो दुनिया की मोहब्बत होगी, और दुनिया की मोहब्बत होगी तो गुनाहों से नहीं बचा जा सकता, और अगर ज़ुहद होगा तो ईमान और नेक आमाल उसके नज़दीक अहम होंगे। वो गुनाह करके उनको हासिल, गुनाह करके दुनिया हासिल नहीं करेगा, वो दुनिया में लग के नेक आमाल नहीं छोड़ेगा। देखो अब ज़ुहद की सिफत कितनी आला सिफत है। उम्मीद है कि बात खूब अच्छी तरह समझ में आ गई। आगे भी आएगा इसमें, और इसमें तो बहुत तफसील आएगी। बाद औक़ात हम उस तफसील को और उन बारीक बातों को समझने और समझाने में भी दुश्वारी महसूस करते हैं। मैं इस सिलसिले में आपको चंद बातें सुनाता हूँ। मशहूर हदीस पाक है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के पास में थे। उहद पहाड़ के ऊपर हो, उहद पहाड़ के पास हो, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए से पूछा, ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो हम इस पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दें, और जब पहाड़ के बराबर सोना होगा तो फिर तो कोई मुश्किल ही पेश नहीं आवेगी आदमी के लिए। जी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त मुझे खाने को मिले और मैं शुक्र अदा करूँ, और एक वक्त मुझे ना मिले मैं सब्र करूँ। तो मेरे दोस्तों, ये जो है ना ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती, तो कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। जब बग़ैर मांगे सोने का पहाड़ मिल रहा था तो लेने में क्या दिक्कत थी? बिल्कुल हलाल तरीक़े पर, हलाल और तय्यब तरीक़े पर मिल रहा, तो लेने में क्या दिक्कत थी? हाँ, लेकिन आपने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि एक वक्त मुझे मिले खाने को, शुक्र अदा करूँ, एक वक्त मुझे ना मिले और मैं सब्र करूँ। हाँ, एक हदीस पाक और है। हदीस पाक तो बहुत है जो मैं सुनाना चाहता हूँ और जो मेरे जहन में आ रही है।
एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील और उनके साथ एक फरिश्ता और आए। वो फरिश्ता इससे पहले कभी नहीं आया था। उस फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मोहम्मद, तुम नबूवत और हुकूमत चाहते हो या नबूवत और मस्कनत चाहते हो, यानी गुर्बत कह लीजिएगा, मस्कनत, असबाब और सामान की कमी जिससे आदमी दिल टूटा हुआ रहता है, टूटा हुआ दिल रहता है, लोगों की निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ए मोहम्मद, आप नबूवत और हुकूमत चाहते हो या नबूवत और मस्कनत चाहते हो? बात समझ में आ गई भाई? सवाल समझ में आ गया? हाँ। तो दोस्तों देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ज़बरदस्त हुकूमत अता फरमाई थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बरदस्त हुकूमत अता फरमाई थी। और हुकूमत के भी बड़े फ़ायदे हैं, बड़े फ़ायदे हैं। तो एक मिनट को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। तो फिर आपने जल्दी ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, गोया कि आपसे मशवरा कर रहे हो कि क्या जवाब दूँ। तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि नबूवत और मस्कनत ले लो। कोई होगी बात? होगी कोई बात? हाँ। देखो दोस्तों, इस पर बात तो इंशाअल्लाह किसी दिन मगरिब के बाद ही होगी तफसील से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती। इसका बयान हो रहा है। वो हदीस पाक मशहूर है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, साथ में कुछ सहाबा भी थे। आपका गुज़र एक कूड़ी के पास से हुआ, कूड़े के ढेर के पास से हुआ। वहाँ पर बकरी का एक मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था, जिसके कान भी कटे हुए थे। आप वहाँ ठहर गए और सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, तुम में से कौन शख्स इसको 1 दिरहम में लेने को तैयार है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि 1 दिरहम तो बड़ी चीज़ है, हम तो इसको मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीक़े से बेवक़्त है ये बकरी का बच्चा तुम्हारी निगाहों में, इसी तरीक़े से बल्कि इससे भी ज़्यादा ये पूरी दुनिया बेवक़्त है अल्लाह की निगाह। इसी तरीके से दोस्तों एक हदीस पाक है और मशहूर हदीस पाक है, खुतबों में, तकरीरों में अक्सर उसको पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि अगर दुनिया अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर हो तो किसी काफिर को रूए ज़मीन पर किसी काफिर को अल्लाह एक घूंट पानी पीने को न देता। अब देखो आप, हमेशा से काफिरों के पास ही दौलत ज़्यादा है। अब समझो दोनों बातों को मिलाकर,
कि अब इस दुनिया की हैसियत और वक़्त क्या है। इसके बाद एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फारसी का एक शायर है, उसका एक लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, बाकी तो याद आ रहा। चलो खैर, उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। चुहाही शुद दर ज़ेर खाक, चबर तख्त मुर्दन चबर रूए खाक। जब तुझे मिट्टी के नीचे ही रहना है, जब तुझे मिट्टी के नीचे ही रहना है, कब्र में मिट्टी के नीचे ही रहना है, तो अगर तू तख्त के ऊपर मरे तब वही बात, और ज़मीन पर मरे तब वही बात। उसके अलावा ऐसे भी अल्लाह के बंदे जिनको दोनों वक्त पेट भर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर तादाद ऐसे ही लोगों की है जो दो वक्त पेट भर के खाना खाते हैं। जी, जो दाल रोटी खाता है उसका भी पेट भरता है, और वो दाल रोटी उसके जिस्म का जुज़ बनती है, खून गोश्त बनती है, ताकत देती है उसको, बल्कि उसको उसमें लज्जत और मज़ा भी आता है। और जो शख्स मुर्ग पुलाव और क्या 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 खाते हैं, वो चीज़ें भी उनको उनके जिस्म का जुज़ बनती है। हाँ, उनमें भी उनको मज़ा आता है, बल्कि नहीं भी आता। तफसील फिर होगी। तो बहरहाल बात यही है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ सोच का फ़र्क है, सिर्फ सोच का फ़र्क है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। और हमारी सोच अपनी सोच से भी ज़्यादा दूसरों की बातों का फ़िक्र है, दूसरों की बातों का ख्याल है। गरीब होने की वजह से मुझे लोग हकीर समझते हैं, गरीब होने की वजह से मेरी इज़्ज़त व मर्तबा, मेरी इज़्ज़त नहीं होती, कि मेरी हैसियत नहीं, मेरा कोई मर्तबा नहीं, वगैरह वगैरह। इन बातों का ज़्यादा असर आता है दिल पर। जब आदमी के दिल के अंदर ज़ुहद होगा, ज़ुहद, ये बातें ख्याल में नहीं आएंगी, ये बातें फिर दिल में नहीं आएंगी। इस वास्ते मेरे भाई, और आगे तफसील से चले जाइए। जिस शख्स के पास 10 कोठियाँ हैं, कोई बम्बई में, कोई कलकत्ते में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई सहारनपुर में, वो भी एक ही जगह एक ही बेड पर सोता है, और जिसके पास एक कमरा है वो भी एक ही बेड पर सोता है। नींद पता नहीं कौन से को अच्छी आवेगी। देख लीजिएगा, बात समझ लीजिएगा। जी हाँ, इस वास्ते दुनिया से बेरग़बती होनी चाहिए। और दुनिया से बेरग़बती का मतलब ये हुआ कि ईमान और नेक अमाल और तक़वा, तक़वा जिसको हम कहते हैं, बार बार ये लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं, है ना, इसकी अहमियत हमारे दिल में दुनिया से ज़्यादा होनी चाहिए।
माल दौलत से ज़्यादा होनी चाहिए ईमान। ईमान न जाए चाहे कुछ चला जाए, अल्लाह की नाफरमानी ना हो चाहे दुनिया का कितना नुकसान हो जाए, जिंदगी कैसी भी तंगी की गुजरे लेकिन हराम नहीं, जिंदगी कैसी भी तंगी की गुजरे लेकिन ऐसी जगह नहीं रहना है जहाँ पर हम आप सुन्नत के मुताबिक अपना चेहरा न रख सकें, सुन्नत के मुताबिक अपना लिबास न रख सकें और आज़ादी के साथ हम अपने दीन पर अमल न कर सकें, चाहे वहाँ जाकर दौलत कितनी भी मिलती हो। ये असर है। अब चलते हैं। ज़ुहद इल्म का समरा और शरह सद्र की अलामत है। अवाम तो नहीं समझेंगे, मुझे पता है, उलमा गौर करें, तवज्जो फरमा। इल्म का समरा ज़ुहद है। सब समझ जाएंगे शायद इन अल्फाज से, जिनको सही माना में दीन का इल्म होगा, अवाम हो या खवास, लाज़मी तौर पर उनके दिल में दुनिया की बेरग़बती होगी। यह जिनको दीन का सही इल्म हासिल होगा, दीन की सही समझ हासिल होगी, लाज़मी तौर पर ईमान और अमाल, नेक अमाल उनके नज़दीक बड़ी भारी चीज़, बड़ी भारी कीमती चीज़ होगी। ये होता शरह सद्र। हाँ, ईमान के लिए और अमाल के लिए दिल खुल जाता है और दिल ईमान और उस अकायद और अमाल, इस्लामी अमाल और इस्लामी अखलाक को कबूल कर लेता है, उन पर मुतमईन हो जाता है। ये है शरह सद्र, समझिए। जब आदमी ईमान पर मुतमईन हो जाता है, जब आदमी अमाल दीन, अमाल ईमान पर मुतमईन हो जाता है, अखलाक पर मुतमईन हो जाता है, तो लाज़मी तौर पर उसके दिल के अंदर दुनिया से बेरग़बती पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस माल और ओहदे की तरफ नज़र उठाकर न देखो जो हमने काफिरों को दुनियावी ज़िंदगी में दे रखा है। वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। कुरान पाक में इस तरह की आयतें बहुत हैं। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में झुटलाया जाता था, यानी आपको तो सच्चा माना जाता था, लेकिन आप जो कहते थे कि मैं नबी हूँ, आपके नबूवत के दावे को तस्लीम नहीं करते थे, आपको नबी नहीं मानते थे और नबी न होने की वो अपने गुमान के एतबार से कुछ दलील भी देते थे। अगर तू अल्लाह का रसूल है तो तेरे साथ फरिश्ते क्यों नहीं हैं जो हमें नज़र भी आए? अगर तू अल्लाह का रसूल है तो तेरे पास माल और दौलत क्यों नहीं है? दुनिया के बागात और ख़जाने क्यों नहीं हैं? देखो, हमारी बैठक, हमारी चौपाल तुम्हारे से अच्छी है, हमारे मकान तुम्हारे से अच्छे हैं, हमारे पास दौलत गुलाम तुम्हारे से ज़्यादा है। तो इस माल दौलत की कमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी न होने की दलील बनाते थे और माल दौलत की ज़्यादती को वो अपने आप को हक पर होने की दलील बनाते थे। इतनी तो बात समझ में आ रही भाई? हाँ, तो बज़ाहिर ऐसी बात कुछ दिल में आती है, समझ में आती है
कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे ज़्यादा दे देता, ताकि वो ये कह ही ना पाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मोहम्मद उनकी माल और दौलत की तरफ निगाह उठाकर भी मत देखना। ए मोहम्मद, उनका यानी काफिरों का तिजारत वगैरह दूसरे कामों की वजह से दुनिया में घूमना फिरना की वजह से तुम्हें धोखा नहीं होना चाहिए। ये पढ़ दूं पहले फिर बताऊंगा, क्योंकि इससे मकसूद उनको फितने में डाले रखना है। दौलत से मकसूद उनको फितने में डाले रखना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की अता बेहतर और ज़्यादा पायदार है। काफिर माल और दौलत की वजह से फितने में पड़े रहते हैं, फितने में पड़े रहते हैं। ओहो दोस्तों, आयत शरीफा है इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना। आदमी सरकशी और नाफरमानी पर उतर आता है जब वो मालदार होता है और उसको किसी दूसरे की एहतियाज नहीं होती। तो गरज माल दौलत के फितने तो बेशुमार हैं, उसमें से एक फितना यह है कि आदमी सरकशी पर उतर आता है, सरकशी पर उतर आता है। जी, आप जब अपने गांव बस्ती में, अपने पड़ोस में, मोहल्ले में मालदारों पर, मालदारों की औलाद पर निगाह डालोगे तो अल्लाह की इस आयत शरीफा को बिल्कुल सच अपनी आंखों से सही पर देख। जी, और कारून मलऊन के किस्से में इरशाद है कि कारून बन समन कर ठाठ के साथ जुलूस में निकला, और बाद लोगों को ये शान और शौकत देख कर दुनिया की दौलत की हिर्स हुई। तो जिन लोगों को इल्म अता हुआ था वो कहने लगे अफसोस, तुम इस नापायदार चीज़ की हिर्स करते हो, देखो अल्लाह का सवाब सबसे बेहतर चीज़ है। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनती। कारून अपनी पूरी शान और शौकत के साथ एक जुलूस में निकला। जी, कितने घोड़े साथ थे, कितने गुलाम साथ थे, क्या क्या था साथ में, अलग लंबी बात है। उसकी माल दौलत की बहुतात और उसकी शान और शौकत को देखकर कुछ लोग कहने लगे क़ालल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून। जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत थी वो तमन्ना करने लगे और कहने लगे काश हमारे पास भी इसी तरह की इतनी ही दौलत होती जितनी कारून के पास है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम है। यहाँ ये तो बड़ा ही खुशनसीब है। आगे वक़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सही इल्म अता फरमाया था, जिसका अभी आप जिक्र सुन रहे थे कि ज़ौद इल्म का हल है।
उन्होंने कहा तुम्हारा नाश हो जाए। अल्लाह का सवाब और अल्लाह का इनाम इससे कहीं बढ़कर है। अल्लाह का सवाब और अल्लाह का इनाम इससे कहीं बढ़कर है। उफ, आ रहा है एक किस्सा, मैं आपको सुना देता हूँ। आ रहा, बार बार मेरे दिल में आ रहा, तो मैं आपको सुना। क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर में एक शख्स पेश होगा। उसको दिखाया जाएगा कि जहाँ तक उसकी निगाह जा रही है वहाँ तक उसके रजिस्टर और उसकी ज़िंदगी के रिकॉर्ड के कागजात हैं। दफ्तर इतना बड़ा इतने रजिस्टर, इतना बड़ा रिकॉर्ड, जहाँ तक उसकी निगाह जा रही है वहाँ तक उसके रजिस्टर, उसका रिकॉर्ड ही मौजूद। वो ये देखकर नाउम्मीद हो जाएगा और यूँ कहेगा कि भाई मग़फ़िरत तो नहीं होगी, बख्शा तो नहीं जाऊँगा। गोया कि वो वहाँ से चलने लगेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ठहर जा। इन दफ्तरों के साथ साथ एक कागज़ का पुर्जा और है हमारे पास तेरा। हम उस कागज़ के पुर्जे को भी तोलेंगे और इन तमाम रजिस्टरों को भी तोलेंगे जो हद निगाह तक फैले पड़े हैं। वो शख्स ये कहेगा कि ए अल्लाह, इस पुर्जे की, इस छोटे से कागज़ की, इस पुर्जे की क्या हैसियत है इतने बड़े दफातर के मुकाबले में। अल्लाह ताला फरमाएंगे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा किसी पर। तो तोला जाएगा तो उन तमाम का दफातर के मुकाबले में, रजिस्टरों के मुकाबले में कागज़ और पुर्जे का पल्ला झुक जाएगा, नेकी का पल्ला झुक जाएगा, बस बख्शिश हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी। वो ये कहेगा ए अल्लाह, आखिर इस पुर्जे में है क्या? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह इरशाद फरमाएंगे कि तूने एक मौके पर बड़े सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इस पुर्जे में वो लिखा हुआ है। एक मर्तबा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना बख्शिश का सबब हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ देखो, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ़्तदौ बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। जिन्होंने दुनिया में कुफ्र किया और कुफ्र पर इनकी मौत आ गई, ये अगर वो अपनी बख्शिश के वास्ते इस सारी रुए ज़मीन को सोने से भर कर दे, हालांकि इतना किसी के पास हो भी नहीं सकता, है ही नहीं किसी के पास, कोई मालिक हुआ ही नहीं इसका। और मान लो अगर उसके पास इतना ही और भी हो और वो सब अजाब से बचने के लिए दे, तो कबूल नहीं किया जाएगा। इतनी बड़ी दौलत ये मग़फ़िरत नहीं करा सकेगी। और एक मर्तबा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मग़फ़िरत करा देगा। ये इंशाअल्लाह इसके मुताल्लिक़ बातें फिर आवेंगी। इस किस्से से मालूम हुआ कि ज़ुहद इल्म का समरा है,
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह उठते ही दुनिया के गम में गिरफ्तार हो जाता है, अल्लाह ताला उसका दिल परेशान कर देता है और मिलता उसी कदर है जितना उसकी तकदीर में लिखा जा चुका है। और जो शख्स सुबह उठते ही आखिरत की फ़िक्र में लग जाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को मुतमईन रखता है और उसकी दुनिया की खुद हिफाजत और किफ़ालत फरमाता है। इस नेक बंदे का दिल गनी कर देता है और दुनिया इतनी मरहमत फरमाता है कि मुंह फेरता है और दुनिया उसके पीछे भागी चली आती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसके सीने को खोल देता है। इसकी तफसीर जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाई है कि उसके दिल में एक नूर दाखिल होता है जिससे उसका सीना खुल जाता है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पहचान क्या है, इसकी अलामत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से बेरग़बती और दीन की जानिब तवज्जो और मौत से पहले मौत का इंतज़ाम करना दिल के खुल जाने की ख़ास पहचान है। क्या मिनट हो गए? अच्छा, खैर, देखो दोस्तों, जो शख्स हर वक्त माल दौलत की फिक्र में रहता है, चाहे वो वाकई तंगदस्त भी है, चाहे वो वाकई कर्जदार भी है, लेकिन हर वक्त वो इसी फिक्र में रहता है, तो आप यूँ समझ लो कि उसके सीने में, उसके दिल में अभी ईमान जमा नहीं है। जी हाँ, उसका सीना अभी ईमान के लिए नहीं खुला है, नहीं कुशादा हुआ। बाकी बात फिर होगी। मैं अब आपसे अर्ज करूँ, दुनिया की तंगी, तंगदस्ती बड़ी भारी होती है और जो ज़रूरतें अटक रही हों आदमी बेहद परेशान होता है। आदमी खुद अपनी ज़रूरतों को दबा लेता है, ज़ाहिर भी नहीं करता किसी पर, लेकिन जब उसके छोटे छोटे बच्चे कुछ मांगते हैं और उसके पास नहीं होता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। जब उसकी बीवी मांगती है और नहीं होता तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। जब उसके घर पे कुछ मेहमान आ जाते हैं और उसके घर पे कुछ नहीं होता, उसकी जेब खाली होती है, तो इतना सदमा और इतनी तकलीफ़ होती है कि आदमी से बर्दाश्त नहीं होती वगैरह। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरे दोस्तों सुनो और मुझे देखो और सुनो। हाँ, अल्लाह की इबादत के वक्त अल्लाह की इबादत में रहो और अपने काम काज के वक्त अपने काम काज में ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगो। देखो, अल्लाह को अपनी तारीफ बड़ी पसंद है। मैंने किसी इंसान की मिसाल नहीं दी, अल्लाह की मिसाल। अल्लाह की तारीफ करो। जी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वह कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जिसका हासिल यह है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के नतीजे में हम इसी तरह मुश्किलों से, मुसीबतों से निजात देते हैं।
तो जब आपको फुर्सत हो उस वक्त अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह की तारीफ़ करो और अपने गुनाहगार और मुजरिम होने का इकरार और एतराफ़ करो। हर वक्त उसी गम में न घुलते रहो। जितने उस गम में घुलोगे इतनी ही तकलीफ़ परेशानी बढ़ेगी। हाँ, जिस्मानी बीमारियां बढ़ जाएंगी, दिमाग का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा और ना मालूम क्या क्या हो जाए। बस बताओ, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि उधर ईमान और तक़वे की दौलत को सोचो और उधर आखिरत की नेमतों को सोचो, जिसको ज़ुहद कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तकलीफ़ जो अभी जिसका मैंने ज़िक्र किया है होने की नहीं, और जो कुछ होगी उसको सहार लोगे, वो जान को घुलाने वाली पिघलाने वाली तकलीफ़ नहीं। अल्लाहुम्मा क़्ता अन्नी हाजाति दुनिया बिशौक़ि इला लिक़ाइक। ए अल्लाह, अपनी मुलाकात का मेरे दिल में शौक़ पैदा करके दुनियावी हाजतों को मेरे दिल से निकाल दे। वइज़ा अक़ररत अअयुन अहलि दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। और जब दुनियादारों को दौलत देकर उनके दिल को तू ठंडा करे तो तू मुझे अपनी इबादत में मशगूल करके मेरे दिल को ठंडा कर। देखो ये सिफत अपने अंदर पैदा कर, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। घुल जाओ, पिघल जाओ, दीवार में सर मार के सर फोड़ लो, कुछ होने वाला नहीं। होगा जब अल्लाह से मांगने से और अल्लाह के देने से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। देखो जिन हज़रात के